डिवीजन हुआ था वो इंडिया का 2 हिस्सों पे हुआ था। तो ये वाला जो पार्ट था ये रेड क्लिफ लाइन थी, इधर हो गया आपका पाकिस्तान, इधर हो गया आपका इंडिया। ठीक है, ये वाली जो लाइन थी ये रेड क्लिफ लाइन थी, इधर हो गया आपका वेस्ट बंगाल या इंडिया और इधर हो गया आपका वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो जो रेड क्लिफ लाइन है वो 2 हिस्सों को डिवाइड करती है, इंडिया बांग्लादेश और इंडिया एंड पाकिस्तान को। ठीक है, ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर का यहाँ पे हमारा इनके साथ बाउंड्री शेयरिंग है और इधर हमारा 4096 किलोमीटर का हमारा सबसे ज्यादा बाउंड्री हम लोग बांग्लादेश वाले अपने बाउंड्री पे शेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये 2 चीजें हुई थी उस टाइम पे 17 अगस्त 1947 रेड क्लिफ लाइन जो थी वो इंप्लीमेंट कर दी जाती है। जो रेड क्लिफ लाइन यहाँ पे बनी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये कौन से स्टेट को कवर करती है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, 4 राज्यों को ये बाउंड्री जो है वो डिवाइड कर रही है रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है ना, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, इनके साथ कोई बहुत ज्यादा लैंड डिस्प्यूट नहीं है। हाँ, गुजरात में कुछ एरिया में है, कच्छ, रन ऑफ कच्छ जो है वहां पे है, कुछ क्षेत्र में बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन जनरली देखा जाए तो जहां पे प्लेन एरिया वहां पे किसी प्रकार की कोई भी ज्यादा बड़ी समस्या इनके साथ हमारी है नहीं। अब कहानी क्या हुई कि 47 में जब हम लोग आजाद हो गए तो 47 में आजाद, पूरा देश तो आजाद हो गया, पूरा देश जो था वो यूनाइटेड हो गया, लेकिन देश के अंदर 3 जगह ऐसी थी जो आजाद होने के बाद भी मतलब कहीं ना कहीं अपने अपने प्रिंसली स्टेट में काम कर रही थी। ठीक है ना, वो 3 जगह कौन सी थी? एक हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये 3 जगह ऐसी हैं कि पूरा देश जब आजाद हो गया, पूरा देश जब यूनाइटेड हो गया, सभी सल्तनत जो थी 562 जो देश जो था हमारा टोटल 562 रियासतों में डिवाइडेड था। 562 जो रियासत थी उसमें से 3 छोड़ के बाकी सब हिंदुस्तान के अंदर आ चुकी थी, लेकिन ये जो 3 थे इनके साथ बहुत ज्यादा हमारा इश्यूज इंडिया के अंदर उस समय पे चल रहे थे। यहां तक की बात क्लियर है। अब निकल के क्या आया कि इंडिया ने 2 जो मुद्दे थे उनको बड़े तरीके से रिजॉल्व किया। कैसे कि जूनागढ़ के अंदर जो राजा थे जूनागढ़ के वो मुस्लिम समुदाय से आते थे, वो इस्लामिक समुदाय से आते थे। ठीक है ना, तो और वहां की जो जनता थी वो मैक्सिमम हिंदू थी, जनता थी हिंदू और राजा थे मुस्लिम। ठीक है ना, तो इस चक्कर में क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे जूनागढ़ के अंदर एक पब्लिक रेफरेंडम करवा दिया। क्या करवा दिया? पब्लिक रेफरेंडम। ठीक है, पब्लिक रेफरेंडम में मतलब कि जनता से पूछा जाएगा, काइंड ऑफ वोटिंग, जनता से वोट कराया जाएगा और वोट के आधार पर ये डिसीजन लिया जाएगा कि जनता को कहां जाना है। तो यहां पे जो वोट पड़ा जूनागढ़ के अंदर टोटल वोटिंग का 95% प्लस वोट पड़ा इंडिया के फेवर में। ठीक है, 95% से ज्यादा जो वहां के जो वो थे लोग थे, जो जनता थी, उन लोगों ने एक ही बात रखी कि भैया हम लोगों को तो इंडिया में रहना है। तो रातों रात जूनागढ़ से वहां के राजा, वहां के सुल्तान, वहां के नवाब को इंडिया छोड़कर पाकिस्तान भागना पड़ा। ठीक है ना, और ऐसा कहा जाता है जूनागढ़ के नवाब के बारे में कि जब ये इंडिया छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे तो इनके पास तकरीबन जो इसकी महारानी थी, जो बेगम थी, वही मेरे ख्याल से 50 के आसपास थी। ठीक है ना, और चार्टर प्लेन बहुत छोटा था, उसमें इतने नहीं लेके जा सकता था। तो इस नवाब ने अपनी रानियों को छोड़ दिया और जो इसके पालतू कुत्ते थे उन कुत्तों को अपने साथ चार्टर फ्लाइट में लेके गया। ठीक है, जो पैसा मिल पाया वो पैसा रख लिया, 1-2 रानी बिठा पाया। ठीक है, और चार्टर प्लेन के अंदर उनको लेके, कुत्तों को लेके पाकिस्तान पहुंच जाता है। ठीक है ना, ये तो किया था जूनागढ़ के नवाब ने। अब पाकिस्तान पहुंच गया, पाकिस्तान को उम्मीद कुछ ऐसी थी कि जूनागढ़ का नवाब अगर अकेला भी आएगा तो बहुत सारा पैसा लेके आएगा, सारी चीजें रहेंगी। लेकिन जो अभी सिचुएशन आप बांग्लादेश में देख रहे हो कि लोग रोड पर हैं, ऐसे जूनागढ़ के अंदर था। लोग नवाब से इतने नाराज थे कि नवाब के खिलाफ कुछ भी करने को तैयार थे। नवाब यहाँ से भाग जाता है, अब मतलब उसको भी कुछ ही समय मिलता है यहाँ से इंडिया से भागने के लिए। तो पाकिस्तान में जाने के बाद इसको लगा था कि मेरा वेलकम होगा, मेरे साथ एक अच्छा बिहेव होगा, ऐसा कुछ होगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। पाकिस्तान में इसकी कोई खास इज्जत इसको मिली नहीं, क्योंकि जो पाकिस्तान को चाहिए था वो ये दे नहीं पाया। पाकिस्तान को चाहिए था इधर जूनागढ़ और मनी। ठीक है ना, तो ये जूनागढ़ दे पाया और ना ही ये पैसा दे पाया। तो कुछ 1-2-4 दिन तो इसके पाकिस्तान में ठीक ठाक निकले। उसके बाद एक आम आदमी की जिंदगी, इसकी जनरेशन जो थी उन लोगों बिल्कुल एक आम आदमी की जिंदगी में इन लोगों ने अपने वहां पे काम किए हैं। ठीक है ना, तो जूनागढ़ के अंदर उन्होंने क्या करा दिया? पब्लिक रेफरेंडम करा दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, और ये दिखा दिया दुनिया को कि हम लोग तो जनता की सुनते हैं, जो जो जनता बोलेगी उसके हिसाब से हम लोग काम करें। यूएनओ इस बात पे इंडिया से खुश हुआ। अगला मैटर आया हैदराबाद का। हैदराबाद के नवाब ने तुरंत बोला कि हम भी चाहते हैं पब्लिक रेफरेंडम हो, हम भी चाहते हैं कि पब्लिक रेफरेंडम हो। ठीक है, और यहां पे पब्लिक रेफरेंडम कराने के फेवर में इंडियन गवर्नमेंट नहीं थी। इंडियन गवर्नमेंट ने यहां पे पब्लिक रेफरेंडम नहीं कराया, मना कर दिया कि हम यहां पे किसी भी प्रकार का कैसा भी कोई रेफरेंडम या वोटिंग नहीं कराने वाले। क्लियर है, और यहां पे हैदराबाद के अंदर हम लोगों की तरफ से कोई भी वोटिंग नहीं होती है। ओके, और हैदराबाद वाले किस्सा मैं आपको ऑलरेडी एक बार पहले भी सुना चुका हूं। उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि हैदराबाद में जो ट्राइबल एरिया थे, ठीक है ना, इस टेरिटरी में जो भी आदिवासी क्षेत्र था, वो सभी लोग अपने निजाम के खिलाफ थे। तो निजाम को मजबूरी में, अच्छा दूसरा क्या है, इंडियन ने अपने जो हमारे उस समय पे होम मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारी आर्मी यहाँ पे भेज दी कि हैदराबाद को कुछ समय का टाइम दिया, ऑलमोस्ट 1 रात का, कि 1 रात का समय हम आपको दे रहे हैं और इस 1 रात में यदि आप
इंडिया के साथ मिलकर चलते हो तो ठीक है, अदरवाइज हम आप पे अटैक करके आपको उठा के जेल में डाल देंगे, ठीक है ना। हैदराबाद के नवाब के पास टाइम कम था, उसने रातों रात सरेंडर किया, पब्लिक भी खिलाफ थी, आदिवासी भी खिलाफ थे, सब लोग इंडियन गवर्नमेंट का साथ दे रहे थे, उनकी मिलिट्री का साथ दे रहे थे। हैदराबाद के नवाब के पास कोई ऑप्शन था नहीं। अच्छा, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्यों नहीं कर सकते थे? ये कहता भैया कोई बात नहीं, मैं पाकिस्तान में नहीं जा रहा, मैं तो अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट रखूंगा। तो इसको हम लोग इंडिपेंडेंट करने के लिए जो हमने इसको मना किया है, जो इसको समझ में आई वो ये बात थी कि हैदराबाद अगर एक राज्य, एक देश बन जाता तो ये लैंड लॉक कंट्री हो जाता, है ना, चारों तरफ से पैक था इसके पास अपना, यानी कि कोई कल को हैदराबाद के साथ अगर हमारे रिलेशन अच्छे नहीं होते, मान लो कि एक अलग राज्य, एक अलग देश है, तो हम लोग इसको अपनी बाउंड्री नहीं देंगे, कहीं हम इसको रोड नहीं देंगे बाहर जाने की, तो क्या करेगा? ये नहीं निकल पाएगा। कोई भी इसके साथ समुद्र नहीं लग रहा है, बॉर्डर बाउंड्री नहीं शेयर कर सकता ये, ठीक है। ये अपना एयर स्पेस भी जो है वो इतना यूज कर पाएगा, इंडिया के बाहर जाने के लिए एयर स्पेस भी अगर हम मना कर देंगे तो ये यूज नहीं कर सकता था। तो हैदराबाद को यही बात समझाई गई थी कि आप लैंड लॉक कंट्री हो जाओगे, आपका कोई भला नहीं हो पाएगा, आपको मजबूरी में आना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि आप अभी मिलके हमारे साथ काम कर लो, और अगर आप ये काम प्यार से कर लेते हो तो हम आपको हैदराबाद का आजीवन राज प्रमुख बना देंगे, ठीक है ना। इस बात पर राजी हो गए हैदराबाद के नवाब ने, अपना जो इंडिया का जो प्रपोजल था उसको स्वीकार कर लिया और हैदराबाद को इंडिया के अंदर विलय करा दिया, ठीक है ना। ये दो मैटर हो गए इंडिया के जूनागढ़ पब्लिक रेफरेंडम और हैदराबाद एनेक्सेशन, यानी काइंड ऑफ हमने हैदराबाद पे अपनी आर्मी भेज के वहां पे कंट्रोल करने की कोशिश करी, इवन उसको हमने कंट्रोल कर लिया। अब तीसरा मैटर आया हमारा जम्मू एंड कश्मीर का।